मेरा नाम मेरे माँ बाप ने रखा था। आज अगर मेरा नाम प्रकाश भी रहता या कुछ भी और रहता, मैं वही नाम से जीती। नाम से कोई मतलब नहीं है, वो तो पैदा किए, जिन्होंने पैदा किया उन्होंने प्यार से दिया। लैंगिकता जो मैं थी वो मैंने चुनी। सेक्स असाइंड मतलब जब मैं पैदा हुई तो डॉक्टर को हक होता है ना कि वो मेरी लैंगिकता मर्द या पुरुष कर दे, पर बाद में बोली ये गलत किया उसने। मैं आपको स्त्री संबोधन से पुकारूं या पुरुष संबोधन से, ये मेरे लिए मैं लैंगिकता के परे हूँ। आप मुझे लैंगिकता में क्यों बॉक्सेस में क्यों डालना चाहते हो? नहीं मिला। अच्छा बताइए। विमेनहुड को लेके आज मैं देख रहा हूँ आप रेड और पिंक ड्रेस में हैं। ये स्त्री भारत में हमारे हिंदू धर्म में देवियों का ड्रेस होता है। क्या आप किसी देवी की पूजा करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं, या औरतों के साथ इतना आइडेंटिफाई क्यों करती हैं? जब आप थर्ड जेंडर की बात करते हैं, जिस समाज को आपने एक मुकाम दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, एक पहचान बनाई, लेकिन आप तो वुमेनहुड को जी रही हैं। इस डायलेमा को मुझे स्पष्ट कीजिए। डायलेमा नहीं है, हम सब हमारी प्रकृति से आतंकित हैं। नहीं, ये डायलेमा बिल्कुल नहीं है। वी एंजॉय फेमिनिटी, पर मैं औरत नहीं हूँ। आई एंजॉय फेमिनिटी। हमारे कौम में ऐसे भी लोग हैं जो कुर्ता और लुंगी पहन के रहते हैं, वो भी हिजड़ों में है। पैंट शर्ट में भी रहते हैं, वो भी हिजड़ों में है चेला। अब वो उनका पर्सनल। आई एंजॉय फेमिनिटी, तो मैं फेमिनाइन रहती हूँ। मैं माँ की, देखो, जननी से बड़ा ना कोई गुरु है, मेरी माँ से बड़ा ना कोई दुनिया है, ना मेरी माँ से बड़ी कोई देवी है मेरे लिए। इसके लिए मैंने मम्मी को बहुत ज़बरदस्ती में लिया, आज भले ट्रेन है, आपकी बुक का विमोचन के बाद आप जाइएगा मुंबई। और मैं माँ के अलावा मैं कुछ नहीं देखी। और उन्होंने, देखिए, दूसरा, हमारे कौम में जब पैदा होते तो बच्चों को घर से बाहर फेंक देते। मेरे माँ बाप ने छाती कलेजे से लगा के मुझे रखा, और वो किताब में आप पढ़ेंगे बहुत सारे इंसिडेंट्स है। एंड आई एंजॉय फेमिनिटी। हम बड़े रूढ़िवादी परंपरा में कि आप क्यों सिर्फ लिपस्टिक और साड़ी और ये, अरे ये मैं, तुम्हें भी अच्छा लगता है तुम भी पहनो, मैं नहीं रोकूंगी, मैं किसी को क्वेश्चन नहीं करूंगी। जिसको जो करना है वो कर सकता है। जब मैं क्वेश्चन नहीं करती तो समाज को भी हक नहीं बनता मुझे क्वेश्चन करने के लिए। मैं क्या एंजॉय करती हूँ क्या। लक्ष्मी, देखिए, ये उन घटनाओं के बारे में कहते हैं कि जबकि आई कैन बी वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल हूँ। मेरा लैंगिक शोषण हुआ था जब मैं बहुत छोटी थी, और इस समाज में या हमारे सब कॉन्टिनेंट में सारे बच्चों का लैंगिक शोषण होता है कभी ना कभी। आज चलो अच्छा है हमारे पास पॉक्सो है, लॉ है इंडिया में, जो उसको, पर वो लॉ भी बच्चों तक नहीं पता है कि उनके हक क्या है। तो वो ज़रूरी है। चीज़ें जो शोषण मेरे समाज को मिलता गया, देखिए, मेरी किताब में बहुत सारे मौके, एक बार मैं नाम हो गया, मैं बहुत सारे रियलिटी शोज़ कर ली, पर मुझे हमेशा लगता था कि आने वाली पीढ़ी उस दर्द या उस दुख से ना गुजरे जिस दर्द से मैं गुजरी। और बाद में ये शोषण, सबसे टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी में वो हुआ कि मैं मॉडल कोऑर्डिनेटर थी फिल्म इंडस्ट्री में, एंड मैं बार में भी डांस करी हूँ। मैं बहुत फेमस बार डांसर भी रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता अगर मैं औरत रहती तो मैं बहुत बड़ी तवायफ रहती। हाँ, उमराव जान और ये सब मेरे बड़ी प्रेरणा रहे हैं। मैं पाकीज़ा वगैरह तो 300-500 बार देखी हुई, एक डायलॉग याद है। मतलब एपिटोमा ऑफ वुमेनहुड अगर देखा जाए तो मुझे तवायफों में नज़र आता है। इसके लिए काला घोड़ा फिल्म फेस्टिवल ने जब एक कमीशन किया था फिल्म, वो निष्ठा जैन जिन्होंने गुलाबी गैंग बनाया, जो ओरिजिनल गुलाबी गैंग बनाया है, माधुरी दीक्षित वाला ने, शी डिड अ फिल्म, और उसने वुमेनहुड पे फिल्म करी और बोले, लक्ष्मी व्हाट शैल आई कॉल इट? तो मैं बोली, कॉल द फिल्म, कॉल इट स्लट, बिकॉज शी इज अ कंप्लीट वुमन and she knows about womanhood and she's selling herself with her pride, and I respect that. And मैं बोलने दीजिए ना, तुम ना, हाँ, तो वो वुमेनहुड पे, बट मैं एक दूसरी दुनिया में रहती थी। मुझे हिजड़े मेरे लोग मिलते थे, सहेलियाँ मिलती थी, और वो कमाटीपुरा में जीनत रहती थी। हमेशा कोई भी फंक्शन में मिले तो बहुत टेक्ट अप रह के, जैसे नॉर्मली सारे हिजड़े आप रहती। हाँ, मतलब वो मेरे से भी ज़्यादा टिकी। वो तो ऐसे लगती थी कि वो मतलब मुगले आजम के सेट से बाहर निकल के आई है। ये रानी हार, झालर, मांग टीका, बड़ी नथ, हर फंक्शन में वो ऐसे आती थी। समय नहीं नहीं, ये आप मोड़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैं दाई वेलफेयर सोसाइटी की, जो एशिया की सबसे पहली
ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन हुई, मैं उसकी बोर्ड मेंबर बनी। कुछ कारणों से पहले प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन करके साउथ ऑफ इंडिया चले गए, मुझे ज़बरदस्ती प्रेसिडेंट बना दिया। मैं बोली मैं सोशल वर्क का एस भी नहीं जानती और मेधा पाटकर के जैसी फटी हुई ब्लाउज नहीं पहन सकती, मैं लिपस्टिक नहीं छोड़ सकती, मैं तभी फ्रॉक सब मॉडर्न कपड़े पहनती थी, मैं चड्डियाँ वगैरह नहीं छोड़ सकती, आई वॉन्ट टू लिव। बोले तो लोगों ने मुझे ये समझाया यू जस्ट वर्क, तो कुछ भी पहन के आ। तो माई फर्स्ट इवेल्युएशन दिल्ली से आए 4 डॉक्टर और एज ए प्रेसिडेंट आई हैड टू गो टू कमाटीपुरा। तो मुझे ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ, तब मैं 600 की परसोनी की लिपस्टिक लगाती थी, मूनलेस नाइट कॉफ़ी कलर की आती थी, और वहाँ पे मेरे ही कम्युनिटी के लोग जो मुझे बड़े खुश नज़र आते थे वो 20 रुपए में अपना बदन बेच रहे, 50 रुपए में अपना बदन बेच रहे। मैं वहाँ आधे घंटे से ज़्यादा खड़ी नहीं रह पाई। मैं बोली वो मतलब मैं वहाँ कांजीवरम पहन के खड़ी हूँ और वहाँ पे मेरे लोग 20-20 रुपए और 50 और 100 रुपए में अपना बदन बेच रहे हैं। आज उस पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं है। पर शाम को घर में खाना बनेगा, घरवाली को भाड़ा रोज का देना है, कपड़े खरीदने हैं, तो वो किसी भी मतलब इट वाज हॉरिबल। और तब जो वो इंजेक्शन लगा, वो आज तक वो इंजेक्शन का भूत उतरा नहीं है कि वी हैव टू डू समथिंग। मैं कोई भी दुनिया में रहती, कोई भी लिंग में पैदा होती, मुझे पता है दैट आई विल बी ऑलवेज द फेस इन द क्राउड, नॉट द क्राउड। वो तो दिखता है, बहुत बढ़िया। मेरी ज़िंदगी में बचपन में W.H. लॉन्गफेलो की मैंने एक पोएम पढ़ी थी, द स्कॉलर, एंड देयर आर दीज 2 लाइन्स, आई शैल पेरिश, die not my name, it shall be carved in the marbles to be remembered. It always inspired me, and today also it inspires me. And it was one thing which always kept my mother to me is like God could be everywhere, God could not be everywhere, so He created mother. That's why my mother is my God. सुस्मिता सेन भी कई टीचर बनी थी ना, मैं वैसी टीचर थी। शाहरुख खान स्टूडेंट था ना, मैं हूँ ना, हाँ राइट। नो बट दिस इज फन। मुझे सेक्स, सेक्सुअलिटी और जेंडर पे बोलने के लिए हमेशा बुलाते थे। आई वाज अ विजिटिंग फैकल्टी एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, और ये जो किताब है ना मेरी, वाणी पब्लिकेशन, माय बुक, राइट फ्रॉम द कवर पेज टू एवरीथिंग इज डिजाइन्ड बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट। शी इज अदिति महेश्वरी। और जब मैं मिली अदिति से तो उन्होंने बोला मैम आई यूज्ड टू सिट एट द लास्ट बेंच एट योर लेक्चर। बोली ओ, और अभी वो शादी हो गई तो मुझे ऐसे लगा कि मैं बूढ़ी तो नहीं हो गई हूँ, नहीं बट आई एम स्टिल 35 गोइंग यंग एंड हॉट एंड स्ट्रॉन्ग। I always wanted to be a teacher, so I had my own dance school. I loved teaching at school and colleges, whether it was Amsterdam and whether it was India. मैं जहाँ पे भी गई हूँ पढ़ाने, आज भी स्टूडेंट मुझे वही सम्मान और प्यार देते हैं जो पहली नज़र में दिया था उन्होंने। टीचर्स को बड़ा टेंशन होता था, टेस्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन, वो हमेशा टेंशन में रहते थे व्हाट ब्लाउज आई एम गोइंग टू वेयर इन कम, बिकॉज फर्स्ट माई ब्लाउज इज यूज्ड टू बी वेरी बोल्ड, एंड इफ यू विल गूगल माई नेम यू विल सी ऑल माई फोटोज एंड यू विल रियलाइज। तो हमेशा बोलती थी ब्रेनल प्रोफेसर लक्ष्मी कॉटन की साड़ी पहन के आना और पूरे हाथ की बाहर रहनी चाहिए। मैं बोली बेबी यू वांट माय एजुकेशन और माय लुक। एंड देयर इज वन interesting situation in my life. I was called by माता अमृतानंदमयी, और you all must be knowing अम्मा, the hugging saint, सब जिन्हें कहते हैं अम्मा। उन्होंने अपने इधर मुझे बुलाया, और क्या पता वो इस इंसिडेंट है कि नहीं, एंड आई वाज गिविंग लेक्चर ऑन सेक्सुअलिटी, जेंडर एंड HIV। तो मैंने HIV का सब ऐसे वो पूरे चार्ट्स पे शुरुआत कर दी दिखाना, these are the sexual transmitted infection children and all students of social work who are doing their master's degree in social work, और मैंने सब कुछ बताया। और उसी रूम में ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बैठी थी। बाद में वो जाके माता अमृतानंदमयी को कंप्लेन करी कि ये तो सब मतलब अब तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सब प्राइवेट पार्ट्स पे होता है, तो उसके फोटो बोले ये सब गंदा, ये सब तो चलेगा नहीं। तो अम्मा ने मुझे बुलाया, सच अ बिग नेम ऑफ द हिंदू। तो मैंने बोला कि अम्मा ने बोला लक्ष्मी ये लोग क्या बोल रहे हैं। मैं बोली सी अम्मा, आश्रम की जहाँ पे सीमा खत्म होती है और वो एजुकेशन, यू कॉल मी टू गिव लेक्चर, और मेरा धर्म है जितना मुझे मालूम है मैं उतना बच्चों को दूँ कि कल वो फील्ड में जाएं तो वो किसी चीज़ से वो मतलब ऐसे डरे नहीं या शॉक नहीं हो,
या कॉन्डम्स की अगर बात करें तो किसी को एकदम शॉक नहीं होना चाहिए। एज फार एज HIV इज कंसर्न कॉन्डम्स की बात मैं करूँगा। तब उन्होंने बोला, और मैंने बोली ये ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये सब चीज़ों को त्याग दिया है, तो इनको लैंगिकता के बारे में इतना एक्साइटेड या बुरा फीलिंग होना नहीं चाहिए, ये मेरा शास्त्र कहता है।